एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में मैंने मल्टी हेड अटेंशन का कोड डिस्कस किया था। अभी भी मैं वही वाला कोड डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, ये लास्ट वीडियो है मल्टी हेड अटेंशन के कोड पे। तो मैंने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि क्यू के वी ये 3 वेक्टर्स हमने जनरेट कर लिए थे और उन तीनों वेक्टर्स को हमने ब्रेक भी कर लिया था 8 हेड्स के अंदर। ठीक है, हर एक हेड की फिर हमने डायमेंशन देख भी ली थी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आता है सेल्फ अटेंशन लगाने का। सेल्फ अटेंशन का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, है ना, जैसे सेल्फ अटेंशन वाली वीडियो में जो मैंने बताया था। अब करना क्या है, जैसे आठ आठ हेड्स बना लिए हमने क्यू के और वी तीनों वेक्टर्स के लिए, तो हर एक हेड के लिए सेल्फ अटेंशन लगाएंगे। उसके बाद हर एक हेड के ऊपर लगाने के बाद अ, हर एक हेड के ऊपर लगाने के बाद फिर मर्ज कर देंगे उसे। ठीक है, या कंकैटिनेट कर देंगे। ठीक है, तो सेल्फ अटेंशन का फॉर्मूला एक सिंगल हेड के लिए क्या होएगा, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास सेल्फ अटेंशन इक्वल टू सॉफ्ट मैक्स ऑफ क्यू इंटू के ट्रांसपोज डिवाइड बाय अंडर रूट डी के प्लस एम इंटू वी। ठीक है, मतलब इंटू वी तो बाद में होता है, पहले सिर्फ सॉफ्ट मैक्स निकलता है इस पूरी वैल्यू का। ठीक है, और जो न्यू वैल्यू वेक्टर हो जाता है, यानी न्यू वी वेक्टर क्या हो जाता है, वो हो जाता है ये जो सॉफ्ट मैक्स लगाई हुई वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय पुराने वाली वी की वैल्यू। ठीक है, तो क्यू क्यू क्या है, वही क्वेरी वेक्टर। क्वेरी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है की वेक्टर के ट्रांसपोज से और डिवाइड करना है अंडर रूट ऑफ डीके से। ठीक है, अंडर रूट ऑफ डीके से डिवाइड इसलिए करते हैं, ये भी मैंने आपको सेल्फ अटेंशन वाली वीडियो में बताया था काफी डिटेल में, कि क्यू इंटू के ट्रांसपोज की वैल्यू का जो वेरिएंस होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस वेरिएंस को कम करने के लिए ही डी के अंडर रूट से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और एम क्या है, मास्क। ठीक है, मास्क के बारे में भी मैंने बताया था सेल्फ अटेंशन वाली वीडियो के अंदर। ठीक है, तो जब ये पूरी वैल्यूज निकल जाती हैं उसके ऊपर लगता है सॉफ्ट मैक्स, और सॉफ्ट मैक्स लगाने के बाद निकलती है न्यू वैल्यू वी वेक्टर की। ठीक है, न्यू वैल्यू होती है वी वेक्टर की इक्वल टू ये वाली सॉफ्ट मैक्स वाली वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय पुरानी वाली वैल्यू वी की। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहाँ पर सेम करा रखी है कोड में भी। तो डी के मैंने इनिशियलाइज करा है क्यू के साइज के इक्वल। ठीक है, डी के यही है जो डिवाइड किया ना अंडर रूट डी के से, वही वाला डी के। ठीक है, उसके बाद टॉर्च डॉट मैटमल, मैटमल क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन कराता है क्यू और के ट्रांसपोज के बीच में। ठीक है, ये -2 और -1 जो लिख रखा है ना, ये इसलिए लिख रखा है कि मतलब -2 की वैल्यू जो होगी वो -1 में चली जाएगी, -1 की -2 में चली जाएगी, मतलब स्वैपिंग हो जाएगी। या सीधा सीधा कहो तो के का ट्रांसपोज निकालने के लिए, ट्रांसपोज में क्या होता है, रो स्वैप हो जाती है कॉलम से और कॉलम स्वैप हो जाते हैं रो से, मतलब रो बन जाते हैं कॉलम, कॉलम बन जाते हैं रो। ठीक है, तो वही चीज यहाँ करा रखी है, और डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ डी के। ठीक है, तो ये आ गई हमारी स्केल्ड वैल्यू। स्केल्ड वैल्यू का शेप निकाला तो ये आ गया। ठीक है, इसी तरीके से के ट्रांसपोज का शेप भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये बस सिंपली एग्जाम्पल्स के तौर पे दिखा रखा है मैंने कि ट्रांसपोज निकालते हो तो कैसे वैल्यूज चेंज होती हैं। ठीक है, ये आप स्किप भी कर सकते हो। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये वाली वैल्यू हमारी निकल चुकी है क्यू इंटू के ट्रांसपोज डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ डी के। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना है, मास्क ऐड करना है इसके अंदर। अब मास्क क्या होता है वो भी सेल्फ अटेंशन वाली वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, मास्क क्या होता है, दो चीजें होती है ना, जैसे हमारे पास ट्रांसफॉर्मर के अंदर एक एनकोडर एक डिकोडर। तो एनकोडर के अंदर हमें मास्किंग की जरूरत नहीं होती है, पर डिकोडर के अंदर हमें मास्किंग की जरूरत होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मास्किंग हम क्यों लगाते हैं, जिससे कि जैसे हमारे पास 4 वर्ड्स है ना, माय नेम इज अपर्णा। ठीक है, तो एक वर्ड अपने नेक्स्ट वर्ड का कंटेक्स्ट ना ले ले। ठीक है, इस चीज के लिए हम मास्किंग लगाते हैं, मास्क इसलिए ऐड करते हैं। ठीक है, मतलब
एक वर्ड अपने फ्यूचर वाले वर्ड का कंटेक्स्ट ना ले ले, अपने प्रीवियस वर्ड का ही कंटेक्स्ट ले सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पर मास्क लगा दिया मैंने। मास्क लगाने के लिए क्या किया है यहाँ पे, टॉर्च डॉट ट्राई यू, ये क्या करता है, TRIU जो ये लिखा है मैंने, ये फंक्शन क्या करता है, यहाँ पर आप सर्च करोगे तो ये दिखाता है रिटर्न्स द अपर ट्रायंगुलर पार्ट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो मतलब होगा क्या, जैसे ये जो आपका डायगोनल है ना, ये डायगोनल बन रहा है। ठीक है, इधर की इधर की वैल्यू दिखाएगा फिर ये। ठीक है, तो इसका काम ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया आपके पास। ठीक है, ट्रायंगल की फॉर्म में बन गया ना, देखो जैसे जीरोस हैं जो, वो इधर हैं, और बाकी माइनस इन्फिनिटी जो है वो इस साइड पे है, अपर ट्रायंगुलर पे। ठीक है, तो मैंने क्या कर रखा है, जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बने उस पे सारी वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी आ जाए। ठीक है, तो वही इसने करा दिया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे सारी वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कराना है, स्केल्ड प्लस मास्क। स्केल्ड क्या है, स्केल्ड वैल्यू कौन सी थी हमारे पास, स्केल्ड वैल्यू थी हमारे पास, ये स्केल्ड वैल्यू थी Q इंटू के का ट्रांसपोज डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ डी के, ये थी स्केल्ड वैल्यू। ठीक है, स्केल्ड वैल्यू को मास से ऐड कराना है, यही चीज जो मैंने आपको बताई, Q इंटू के ट्रांसपोज डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ डी के प्लस एम। मास को ऐड करा रहे हैं ना यहाँ पर भी, तो वही चीज यहाँ कराई है, ऐड कराना है। ठीक है, स्केल्ड इक्वल टू स्केल्ड प्लस मास, ये चीज करा दी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट, यानी ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट हो गई। Q इंटू के ट्रांसपोज प्लस एम डिवाइड बाई डी के, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये पूरी वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो गई। अब इस पूरे का निकालना है हमें सॉफ्ट मैक्स। तो सॉफ्ट मैक्स क्या होता है, ठीक है, सॉफ्ट मैक्स होता है हमारा मेनली क्लासिफिकेशन के लिए यूज। ठीक है, ये वाला भी मैंने सेल्फ अटेंशन वाली वीडियो में बताया था। जैसे आपके पास तीन कैटेगरीज हैं, डॉग, कैट और बर्ड। ठीक है, तीनों की वैल्यूज आपके पास हैं, जैसे डॉग की वैल्यू 3.2, कैट की 1.8 और बर्ड की 0.5। ठीक है, तो अब होगा क्या, इन तीनों वैल्यूज से प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज क्रिएट होंगी, और उसके बेसिस पे क्लासिफाई होगा कि ये एनिमल डॉग है या कैट है या बर्ड है। ठीक है, तो वो कैसे होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं सॉफ्ट मैक्स का। ठीक है, तो सॉफ्ट मैक्स में क्या होता है, सॉफ्ट मैक्स में होता है एक्सपोनेंट ऑफ एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ एक्स जे। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको डॉग के लिए निकालना है, डॉग की क्या वैल्यू है, 3.2 है, तो एक्सपोनेंट ऑफ 3.2 डिवाइड बाय एक्सपोनेंट ऑफ तीनों की कैटेगरीज। ठीक है, जैसे तीन कैटेगरीज कौन सी आपके पास, डॉग है, कैट है, बर्ड है। ठीक है, तो एक्सपोनेंट ऑफ 3.2 निकालोगे प्लस एक्सपोनेंट ऑफ 1.8 प्लस एक्सपोनेंट ऑफ 0.5। ठीक है, डिनोमिनेटर के अंदर, तो ये निकल जाएगी आपके पास डॉग की वैल्यू। ऐसे ही आपको कैट की निकालनी होगी, तो एक्सपोनेंट ऑफ कैट की कितनी वैल्यू, 1.8, एक्सपोनेंट ऑफ 1.8 डिवाइड बाय एक्सपोनेंट ऑफ 3.2 प्लस एक्सपोनेंट ऑफ 1.8 प्लस सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से होता है। ये है हमारा, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है एक्सपोनेंट का, ये है सॉफ्ट मैक्स का। ठीक है, तो यही सेम काम यहाँ पर मैंने किया है, यही सेम काम। ठीक है, यहाँ पर ये जो 0.3521 वैल्यू ये आपको दिख रही है ना, ये इधर से ही आई है, ये थर्ड रो के अंदर जो है 0.3521 डिवाइड में एक्सपोनेंट ऑफ तीनों तीनों ऐड हो गई ये वैल्यूज। ठीक है, इस तरीके से करा रखा है। अब उसके बाद क्या करा है, ठीक है, तो ये जो निकला हमारे पास सॉफ्ट मैक्स लगाने के बाद, उसको मैंने अटेंशन वेरिएबल के अंदर डाल दिया। ठीक है, अटेंशन का शेप देखा, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अटेंशन का ये टेंसर बना हमारे पास। अब देखो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर सारी वैल्यू 0 0 0 0 है। ठीक है, बाकी इस साइड पे वैल्यूज है हमारे पास। ठीक है, अब क्या करना है, अब मैंने आपको बताया था, ये पूरी वैल्यूज कैलकुलेट हो गई, कौन सी, ये पूरे ब्रैकेट के अंदर जो थी Q इंटू के ट्रांसपोज डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ डी के प्लस एम,
और सॉफ्ट मैक्स भी पूरे का निकल गया। तो अब क्या करना है, अब हमें न्यू वैल्यू वेक्टर क्रिएट करना है। न्यू वैल्यू वेक्टर क्या होगा, इक्वल टू सॉफ्ट मैक्स लगाने के बाद जो वैल्यू आई है वो मल्टीप्लाइड बाय पुराने वाला वी वेक्टर। ठीक है, तो यही सेम काम यहाँ की है यहाँ पर। ठीक है, मैटमल यही करता है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब ये पूरा जो है, ये पूरा मैंने इकट्ठे कोड लिख दिया, पूरा एक क्लास बना दिया एक तरीके से। ठीक है, पूरे ये जितना भी हमने कोड किया था उसको फंक्शंस की फॉर्म में और क्लास की फॉर्म में मैंने लिखवा दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले इम्पोर्ट्स हैं, उसके बाद एक फंक्शन बना दिया मैंने स्केल्ड डॉट प्रोडक्ट का, जिसमें ले लिया क्यू के वी और मास्क ले लिया। ठीक है, क्यू के वी क्वेरी की और वैल्यू वेक्टर, और मास्क ले लिया नन। ठीक है, और फिर वही चीज कराई है, डी के ले लिया, उसके बाद क्यू इंटू के का ट्रांसपोज करा दिया, डिवाइड बाई डी के करा दिया। ठीक है, उसके बाद अगर मास्क नन नहीं है तो हमें क्या कराना है, जो स्केल्ड वैल्यू आई है उसके अंदर मास्क को ऐड कराते जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद सॉफ्ट मैक्स लगाना है और उसके बाद न्यू वी वेक्टर को कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये एक फंक्शन बनाया मैंने, और एक मैंने क्लास बना दी मल्टी हेड अटेंशन के लिए। ठीक है, इसके अंदर ले लिया एन डॉट मॉड्यूल। एन मॉड्यूल मैंने बताया था, जिस ऐसा मॉड्यूल होता है जिसके अंदर की कुछ क्लासेस और ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कराने में हेल्प करती हैं। ठीक है, एक मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया। ठीक है, उसमें इनपुट डायमेंशंस डी मॉडल और नंबर ऑफ हेड्स को, इन सबको इनिशियलाइज करवा लिया है, और क्यू के वी लेयर को भी हमने इनिशियलाइज करा लिया। ये सब चीज़ मैंने बता दी थी पहली वाली वीडियोस के अंदर आपको। बस अब मैंने इसमें क्या किया है, ये पूरा इकट्ठे सारे का सारा कोड मैंने क्लास के अंदर बना लिया है। ठीक है, एक फॉरवर्ड फंक्शन बनाया है जिसके अंदर की ये सब चीज़ें हैं, जैसे बैच साइज, सीक्वेंस लेंथ, इनपुट डायमेंशंस। ठीक है, उसके बाद क्यू के भी ये लेयर बना लिया है। ठीक है, लेयर बनाने के बाद उसके बाद क्या किया है, जैसे मैंने बताया था आपको कि 512 का बनाया पहले, उसके बाद उसको ब्रेक कराया एट 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 के अंदर। ठीक है, हर एक का फिर एट एट क्या हो गए, सारे हेड्स हो गए। ठीक है, इस तरीके से ये सारा काम इसके अंदर करवा रखा है मैंने। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैंने वैल्यूज लिए, जैसे इनपुट डायमेंशन की 1024 ले ली, डी मॉडल की 512 ले ली। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल के लिए ले रखा है मैंने, और इन एग्जाम्पल्स के लिए मैंने ये वाला जो ऊपर वाली जो क्लास थी इसको रन करके देखा है। ठीक है, तो बस यही था मल्टी हेड अटेंशन के अंदर। ये पूरा कोड मैंने आपको डिस्कस कर दिया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।